ये जो आप सुनने जा रहे हैं ये शायद आपकी नींद उड़ा देगा। क्या होता है जब आप मर जाते हैं? साइंस कहता है सब खत्म, बत्ती बंद, खेल खत्म। चेतना, कॉन्शियसनेस यानी आपका आप होना एक एक्सीडेंट है जो दिमाग के साथ ही मर जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये सच न हो? क्या हो अगर आप यानी आपकी चेतना मर जाए लेकिन आपका सबसे बुरा दर्द, आपका सबसे गहरा डर, आपका ट्रॉमा वो जिंदा रहे? क्या हो अगर आपकी चेतना मौत के बाद एक लूप पर अटक जाती है? आज हम किसी गुरु या तांत्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी यानी UVA के मेडिकल स्कूल के डॉक्टरों की, और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली के उन अरबपतियों की जो एक ही सवाल के दो अलग अलग और बेहद डरावने जवाब खोज रहे हैं। मिलियर डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज यानी DOPS से 1967 में स्थापित ये UVA का एक छोटा लगभग गुप्त सा दिखने वाला डिपार्टमेंट है जिसका एक ही मकसद है उन चीजों की जांच करना जिन्हें विज्ञान नामुमकिन मानता है, जैसे कि पुनर्जन्म। यह सब शुरू होता है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के साथ। वो UVA में साइकियाट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, लेकिन 1960 में उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ दिया ताकि वो सर्वाइवल फेनोमेना यानी मौत के बाद जीवन के सबूतों की जांच कर सके। अगले 40 सालों तक स्टीवेंसन ने जो इकट्ठा किया वो किसी भी थ्रिलर से कम नहीं है। 2500 से ज्यादा केस। उनकी मौत के बाद ये काम डॉक्टर जिम टकर ने संभाला। वो खुद एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थे। डॉक्टर टकर ने स्टीवेंसन की हाथ से लिखी फाइलों को एक विशाल कंप्यूटर डेटाबेस में बदलना शुरू किया, और जब उन्होंने पैटर्न देखना शुरू किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पहला पैटर्न था कि पुनर्जन्म की यादें 2 से 6 साल की उम्र के बीच सबसे मजबूत होती है और 7 साल की उम्र तक रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती है। दूसरा पैटर्न उन्हें ये मिला, और ये डरावना है। इन 2500 केसों में लगभग 70% बच्चों ने दावा किया कि उनकी पिछली मौत वायलेंट या अचानक हुई थी। और तीसरा, जो बच्चे इस हिंसक मौत को याद करते हैं वे अक्सर PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हल्के लक्षण दिखाते हैं। ये सिर्फ याददाश्त का ट्रांसफर नहीं था, ये ट्रॉमा का ट्रांसफर था। इसका मतलब है कि आप सिर्फ यादें नहीं बल्कि अपना सबसे बुरा दर्द अपने साथ ले जाते हैं। मिलिए जेम्स लिनिंगर से। एक अमेरिकी बच्चा 2 साल की उम्र में जेम्स को भयानक सपने आने लगे। वो रात में चीखता था, प्लेन क्रैश, प्लेन में आग लग गई है, छोटा आदमी बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपने खिलौना प्लेन को कॉर्सेर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता से कहा कि वो एक जहाज से उड़ा था जिसका नाम नेटोमा था और उसके दोस्त का नाम जैक लार्सन था। जेम्स के माता पिता परेशान थे। उसके पिता ब्रूस ने खोज शुरू की। उन्हें पता चला US नेटोमा बे नाम का एक असली एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ल्ड वॉर 2 में था। ब्रूस को उस जहाज के पायलटों की लिस्ट मिली, और हाँ, उसमें जैक लार्सन नाम का एक पायलट था। और फिर सबसे बड़ा खुलासा, ब्रूस ने पूछा कि नेटोमा बे में कौन मरा था। जवाब, सिर्फ एक पायलट, नाम जेम्स M. हस्टन जूनियर। लेकिन असली कीकर ये है, डॉक्टर जिम टकर को एक ABC न्यूज इंटरव्यू का टेप मिला जो लिनिंगर परिवार ने तब रिकॉर्ड करवाया था जब उन्हें जेम्स हस्टन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यादें तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चीज जो विज्ञान के होश उड़ा देती है वो है बायोलॉजी। 1997 में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपनी सबसे जरूरी किताब पब्लिश की, रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी, 2268 पेज। इसमें उन्होंने 225 केसों की तस्वीरें और एनालिसिस पेश की जहां बच्चों के शरीर पर बर्थ मार्क यानी जन्म के निशान या बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि शारीरिक कमी थी, और ये निशान ठीक उन जख्मों से मेल खाते थे जिनसे उनकी पिछली जिंदगी में मौत हुई थी। UVA की टीम ने इन जख्मों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई किया था। एक बच्चे को उंगलियां नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली जिंदगी वाले आदमी की उंगलियां कट गई थी। तो अगर ये हो रहा है तो इसका तंत्र मतलब कि मैकेनिज्म क्या है? मतलब कि आत्मा ट्रांसफर कैसे होती है? क्या हो अगर दिमाग सिर्फ एक एंटेना हो और चेतना, कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में फैली हो? इसे नॉन लोकल कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी कि आपकी चेतना आपके दिमाग में लोकली स्टोर नहीं है बल्कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली है। इसका मतलब है कि आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस एक क्वांटम इंफॉर्मेशन है।
तो अगर चेतना क्वांटम इंफॉर्मेशन है जो नॉन लोकल है, जो दिमाग से बाहर ब्रह्मांड में फैली हुई है, तो फिजिक्स के नियम कहते हैं कि ये जानकारी नष्ट नहीं हो सकती। जब दिमाग यानी कि हमारा एंटेना मरता है तो ये क्वांटम इंफॉर्मेशन यानी हमारी चेतना बस रिलीज हो जाती है। आप ट्रांसफर नहीं होते, आपकी चेतना की धारा ट्रांसफर होती है। इसे ऐसे समझे, एक मोमबत्ती यानी कि पिछली जिंदगी बुझ रही है, उसकी लौ से आप एक नई मोमबत्ती यानी कि अगली जिंदगी जलाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये नई लौ वही पुरानी लौ है? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या ये उससे पूरी तरह से अलग है? तो जवाब होगा वो भी नहीं। ये आप नहीं है जो वापस आ रहे हैं, ये आपका अनसुलझा ट्रॉमा है जो एक नया शरीर पकड़ रहा है। लेकिन हम इंसान अब भगवान की जगह लेना चाहते हैं। हम अपना पुनर्जन्म खुद बनाना चाहते हैं। क्या हो अगर उस क्वांटम इंफॉर्मेशन को मरने से पहले ही कॉपी कर ले? ये है वो दूसरा डरावना जवाब जो सिलिकॉन वैली खोज रही है। मिलिए माइंड अपलोडिंग से आपकी चेतना को एक कंप्यूटर पर कॉपी करने का वादा। एक कंपनी है नेक्टोम, वे आपके दिमाग को एल्डिहाइड स्टेबिलाइज्ड क्रायो प्रिजर्वेशन नाम की तकनीक से प्रिजर्व करना चाहते हैं। मकसद, ताकि भविष्य में जब तकनीक हो तो वो आपके दिमाग को स्कैन करके उसे कंप्यूटर सिमुलेशन में जिंदा कर सके। बस एक छोटी सी शर्त है। जैसा कि कंपनी के को फाउंडर ने खुद MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू को बताया, ये प्रोसेस 100% फैटल है, यानी कि घातक है। दिमाग को ताजा प्रिजर्व करने के लिए उन्हें ये प्रोसेस तब करना होगा जब आप जिंदा हो। वे आपको एनेस्थीसिया देंगे और आपकी गर्दन की नस में अपने प्रिजर्व करने वाले केमिकल पंप कर देंगे। ये कानूनी तौर पर डॉक्टर असिस्टेड सुसाइड यानी कि यूथेनेसिया होगा। और यहाँ हम अपने थ्रिलर के क्लाइमेक्स पर पहुँचते हैं। मान लीजिए आप नेक्टोम को हाँ कहते हैं, वे आपका दिमाग कॉपी कर लेते हैं। कंप्यूटर में एक डिजिटल आप जाग उठता है। वो आप आपकी सारी यादें रखता है। उसे लगता है कि वो आप है, लेकिन आप यानी कि द रियल यू तो उस क्लिनिकल टेबल पर मर चुके हैं। अगर नॉन लोकल कॉन्शियसनेस और क्वांटम सोल वाली थ्योरी सही है तो नेक्टोम ने आपकी चेतना को अपलोड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आपके दिमाग के ब्लूप्रिंट यानी कि कनेक्टोम की एक कॉपी बनाई है, एक जेरोक्स। आपकी असली क्वांटम इंफॉर्मेशन, वो लॉ उस घातक प्रोसेस के होते ही शरीर से आजाद हो चुकी है। और वो आजाद हुई इंफॉर्मेशन, वो ट्रॉमा अब कहाँ जाएगा? क्या वो जैसा हमारा धर्म कहता है एक चेतना की धारा बनकर, या जैसा डॉक्टर जीन टकर के 70% केस दिखाते हैं एक ट्रॉमा का लूप बनकर किसी नए शरीर की तलाश करेगा? तो जब आपका डिजिटल भूत सिलिकॉन वैली के सर्वर में जागता है तो उसे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या उसी पल हजारों मील दूर एक बच्चा शायद जेम्स लिनिंगर जैसा रात में चीखते हुए जागेगा आपके उस घातक क्लिनिक वाले सपने के साथ? क्या पुनर्जन्म आपकी चेतना का एक बैकअप है जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते? तो चलिए इसी बात के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही माइंड बेंडिंग सब्जेक्ट के साथ जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। नमस्कार।